अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। आंगनबाड़ी वर्करों ने ढोल, थाली और चम्मच बजाकर किया विरोध प्रदर्शन। सांसद रमेश कौशिक के आवास का किया घेराव। सांसद को 3 बार दे चुके हैं ज्ञापन, हल नहीं निकला तो कान खोलने के लिए लिया ढोल, चम्मच और प्लेट का सहारा। सोए सांसद और विधायकों को जगाने के लिए लिया ढोल का सहारा। न्यूनतम वेतन 24,000 की कर रहे हैं मांग। समान काम समान वेतन हो लागू। सैकड़ों की संख्या में पहुंची आंगनबाड़ी वर्कर्स। सोनीपत में आंगनबाड़ी वर्करों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। इसी कड़ी में आंगनबाड़ी वर्करों ने अनोखे ढंग से प्रोटेस्ट किया है, जहां सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक के आवास पर ढोल और चम्मच प्लेट बजाकर आवास का घेराव किया। वर्कर को 750 हेल्पर को देना होगा। मुख्यमंत्री द्वारा किया समझौता लागू करो। न्यूनतम वेतन 24,000 रुपए लागू करो। नारा झूठा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा झूठा है। बेटियों से फ्री में काम लेना बंद करो। बेटियों से फ्री में काम लेना बंद करो। होश में आओ। आंगनबाड़ी वर्करों ने आरोप लगाया है कि सांसद को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं हुआ है। सांसद को जगाने के लिए ढोल, चम्मच, प्लेट बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। प्रदेश भर में आंगनबाड़ी वर्करों ने 66वें दिन भी अपना प्रोटेस्ट जारी रखा। इसी क्रम में सोनीपत में आंगनबाड़ी वर्करों ने इकट्ठा होकर अनोखे ढंग से प्रोटेस्ट किया, जहां सैकड़ों की तादाद में आंगनबाड़ी वर्कर अपने हाथों में चम्मच प्लेट लेकर पहुंची। वहीं ढोल बजाकर प्रोटेस्ट किया गया। आरोप यह है कि सांसद को कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन ज्ञापन देने के बाद भी सांसद और प्रदेश सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ऐसा लगता है कि प्रदेश में सरकार और सांसद सो रहे हैं। सोई हुई सरकार और सांसद को जगाने के लिए ढोल और चम्मच का सहारा लिया गया है। वहीं आंगनबाड़ी वर्कर समान काम समान वेतन के लिए लगातार मांग कर रही हैं। सीटू के प्रधान आनंद शर्मा ने कहा कि 8 दिसंबर से पूरे प्रदेश भर में करीबन 52,000 आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। कई बार सत्ता पक्ष के सांसद और विधायकों को ज्ञापन दिया जा चुका है। वहीं विपक्ष के विधायकों को भी 3 बार ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी हल नहीं निकला। बहरे सांसद और विधायकों को जगाने के लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स थाली, प्लेट और चम्मच लेकर आई हैं। ढोल बजाकर बहरे गूंगे सांसद और विधायकों को जगाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2018 में आंगनबाड़ी वर्करों के साथ समझौता कर वर्कमैन मानते हुए आउटसोर्स पर वर्करों को मिलने वाला वेतन देने का ऐलान किया था। वहीं उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश की आंगनबाड़ी वर्कर्स 14 फरवरी को करनाल में पहुंचेंगी और प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। मांगों को लेकर लगातार आंदोलन तेज किया जाएगा। 8 दिसंबर से आंगनवाड़ी की वर्कर हेल्पर 52,000 की संख्या में पूरे प्रदेश में हरियाणा सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ हड़ताल पर हैं और 3-3, 4-4 बार हमने सत्ता पक्ष के सांसद विधायक को ज्ञापन दिए हैं। वहीं विपक्ष के विधायकों को भी हमने 3 बार ज्ञापन दिए हैं और उनके बहरे प्रशासन और विधायकों को, सांसद को सुनाने के लिए आज तमाम आंगनवाड़ी की बहनें थाली और चमटे लेकर आए हैं और ढोल बजाकर उनके बहरे गूंगे कानों को खोलने के लिए हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ सांसद रमेश कौशिक के आवास पे हम ढोल बजा के, ताली बजा के उसके कान खोल के आएंगे और उन्होंने जो आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री से बात करके आपका जो प्रधानमंत्री की जो घोषणा है 1,500 रुपये वर्कर को, 750 रुपये हेल्पर को देने की, और जो मुख्यमंत्री ने समझौता किया था 2018 में कि भाई आंगनवाड़ी वर्करों को वो वर्कमैन मानते हुए आउटसोर्स के कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन देंगे और छठे महीने जो महंगाई के आंकड़े आते हैं वो अलग से एरियर के साथ उनके वेतन में जोड़े जाएंगे।
आज सांसद के आवास की हम घेराबंदी करेंगे और ढोल बजा के घेराबंदी करेंगे। और फिर भी अगर सरकार नहीं चेतती है और समाधान नहीं करती है, अपनी घोषणाओं को लागू नहीं करती है, समझौते को लागू नहीं करती है, 14 फरवरी को पूरे हरियाणा की 52,000 आंगनवाड़ी की वर्कर, हेल्पर, कार्यकर्ता, सहायिका अपने परिवारों समेत करनाल स्थित सीएम हाउस की कोठी का आवास का घेराबंदी करेंगे। सराहनीय हमारा विरोध है कि आज हमारे सोनीपत जिले में आक्रोश है कि हमारी बहनों में उनको हम चम्मच से और ढोलक बजाकर उन विधायकों के बाहर जाएंगे और उनको जगाएंगे उस गूंगी बहरी सरकार को जो हमने 67वां दिन आज निकल गया है, धरने पर बैठी है और हमारी आवाज़ों की कोई सुनाई नहीं करी गई। और 14 फरवरी को हम करनाल को हमारा पड़ाव है और दिन रात वहीं पर बैठे रहेंगे, हमारी बातों की सुनाई नहीं करेगी। हमें नोटिस मिलना चाहिए लिखित रूप में सरकारी कर्मचारी। मेरा नाम सुमन है, मैं सोनीपत जिले से आंगनवाड़ी वर्कर। आज हमारा प्रोटेस्ट रमेश कौशिक जी जो सोनीपत जिले उनके यहाँ है। जब लास्ट टाइम उनके यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि विधायक साहब सोए हुए हैं, लेकिन हम सब जब उन्होंने हमारी पुकार नहीं सुनी तो आज हम अपने जो औरतों के घर में ही होते हैं हथियार उनको लेकर आए हैं, थाली, चम्मच, उनके कान खोलने के लिए। अब हम इन सबको बजाते हुए वहां जाएंगे और उनके कान खोलेंगे। हमारी आक्रोश रैली करनाल में होगी सीएम हाउस पर, वहां पर हमने अपना पड़ाव डालना है। जब तक सीएम साहब अपनी घोषित की हुई मांगों को हम पर लागू नहीं करेंगे तब तक हम वहां से नहीं उठेंगे। धन्यवाद। मैं सोना देवी सोनीपत से आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। आज हम सारी बहनें इकट्ठी हुई हैं यहाँ पर पानी की टंकी पर और हम सांसद रमेश कौशिक का घेराव करेंगे। ढोल और थाली बजाकर उसको सोते हुए को जगाएंगे। उसको हम 3 बार अपना ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया हमें नजर नहीं आई। आज उसको हम बिल्कुल जगा के और अपनी बात को सुना के तब आएंगे। और इससे भी अगर ये नहीं जागे तो 14 तारीख को सारी बहनें अपने परिवार समेत वहाँ पे खट्टर का घेराव करेंगे और उसको ये बताओगे कि नारी शक्ति ऐसे ही नहीं, समझो कि रोड पे ऐसे ही खड़ी है। उसको बिल्कुल जगा के और अपनी छत्तें मनवा के जो मैं 19 सूत्रें मांगे दी हैं उनमें हमने अपना तो नया तो कुछ मांगा ही नहीं। जो मैं घोषित करा था वो एक दिन या तो बिल्कुल नाट जाए कि मैंने कुछ नहीं कहा, या फिर हम अपनी शर्तें मनवा के ही वहाँ से आएंगे, नहीं तो परिवार समेत वहीं पर अपना घेराव। मेरा नाम गीता है और मैं CI2 की नेता हूँ। आज हम रमेश कौशिक MP की कोठी का घेराव किया है। हम अग्रसेन चौक पे इकट्ठे हुए थे हुड्डा टंकी के सामने और अग्रसेन चौक से होते हुए हम रमेश कौशिक की कोठी का घेराव किया है। डोल नगाड़ों के साथ किया है, प्लेट चम्मच बजा के सुना रहे हम ये गूंगी बहरी सरकार जल्दी सुन ले, ये चुप ना बैठे। हम इनको ये सुनाना चाहते हैं कि ये बेटियां हैं जो रोड पे बैठी हैं, इनकी आवाज़ आप सुनो और जैसे भी जो घोषणाएं की हैं उनको लागू की जाए। और जो 14 तारीख परसों 14 तारीख है, 14 फरवरी को करनाल में हमारा जो महापड़ाव है, महापड़ाव ही है। जब तक हमारी मांगे वहाँ पूरी नहीं हो जाती हम उठकर वहाँ से नहीं आएंगे। जब तक हमारी मांगे के ऊपर सरकार अपनी मोहर नहीं लगा के देती है। हमने 4 साल बहुत इंतजार कर लिया है इस मांग को लेके कि सरकार आज भी हमारी मांग को पूरा करेगी। आज भी हमने 4 साल इंतजार करने के बाद हमने ये पड़ाव डाला है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम करनाल से उठ के नहीं आएंगे। मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की सोनीपत जिले की सेक्रेटरी और हम ये सरकार से मांग करते हैं कि आंगनवाड़ी की वर्कर और हेल्पर इतने दिनों से जो धरने पे बैठी हैं, जो सरकार जो भी वादा कर रखी है इनको देने के लिए कि वर्कर को 1500, हेल्पर को 750 रुपया, तो सरकार अपने ही किए हुए वादों से क्यों मुकर रही है। सरकार को चाहिए कि इनकी जो भी जायज मांग है उस मांग को माननी चाहिए और देनी चाहिए और कोई भी मतलब इस तरह से वो नहीं करना चाहिए। सरकार इतनी दिन से जो धरने पे बैठी है, सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन सरकार बेटियों की कोई चिंता नहीं करती है। आज सांसद के घेराव इसलिए कर रहे हैं कि सांसद को इससे पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं और ढोल नगाड़े इसलिए बजा रहे हैं कि गूंगी बहरी जो सरकार है, जो सांसद है, इनके कान खोलने के लिए ढोल नगाड़े थाली चम्मच के साथ यहाँ पे वर्करों ने घेराव किया है, हेल्परों ने घेराव किया है। PR खोज के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रणबीर रोहिला की रिपोर्ट।